हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आई होप आप सब सही होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, ये कितने तरह का होता है, किस किस स्टेट का होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस होगा। आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हायर क्लास में भी आपको आइसोमेरिज्म के बारे में डीप नॉलेज लेना होगा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। तो आप यहाँ पर आइसोमेरिज्म का टाइप सीखेंगे और उसका डेफिनेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा है। नोमेनक्लेचर का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ पे यूज होने वाला है। लास्ट क्लास में मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताया था। आज उस चीजों का यूज होगा, तो आप देखेंगे कि कैसे हम लोग आइसोमेरिज्म होता है, क्या होता है, आइसोमर्स क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग हर जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है या पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ये टाइप्स जान के हर के बारे में कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आइसोमेरिज्म है क्या। ओके, और हम लोग बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से इस चीज को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो आइसो मीन्स इक्वल और मेरिज्म मीन्स सब्सटेंस, या फिर ऐसा बोलो इक्वल नंबर ऑफ सब्सटेंस, या इसके डेफिनेशन से समझो। डेफिनेशन क्या है, आइसो का जनरल मीनिंग जो अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म में, आइसो का मीन्स होता है इक्वल एंड मेरिज्म का मतलब होता है सब्सटेंस। तो इक्वल सब्सटेंस, इसका मतलब सिंपल सा यही है। अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, so different physical and chemical properties। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो एकदम डिफरेंट होगा, और इसी को आइसोमर्स बोलते हैं, इसको आइसोमर्स बोलते हैं, और ये पूरा फेनोमेनन आइसोमेरिज्म कहलाता है। ओके, ये पूरा फेनोमेनन आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है या सेम है। तो यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सपोज करो कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, कहीं पर जुड़ा हुआ है CH3CH2OH। तो इसका मॉलिक्यूलर, इसमें मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कार्बन 2 एटम है, हाइड्रोजन का 6 एटम है और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 एंड O हो गया। बट इसमें देखो एक अल्कोहल ऐड किया हुआ है, लेकिन इसी चीज को अगर कोई ऐसे लिख दे CH3OCH3, कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, इसका नाम ईथर है। तो सेम मॉलिक्यूलर, इसमें भी देखो कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो देख रहे हो दोनों में कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। बट यहां पर क्या है, OH जो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था OH जो है वो अल्कोहल के लिए अवेलेबल होता है, और जो ईथर है O ये ईथर के लिए अवेलेबल है। ये O जो है वो ईथर के लिए अवेलेबल है। ओके, तो ये दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, और दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर हाइड्रोकार्बन में जुड़ेगा तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट नेचर शो करेगा, डिफरेंट बिहेवियर होगा उनका, और उसका फिजिकल स्टेट और केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं पूरे डिटेल से। ये था डेफिनेशन कि डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से so different and physical and chemical property is called isomerism। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, compounds having same molecular formula so different physical and chemical property is called isomers and the phenomenon is called isomerism। okay,
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है, इसके टाइप्स के बारे में चलो समझते हैं। आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एंड सेकंड वन इज ऑफ कोर्स स्टीरियो। ये स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और वो इसी स्ट्रक्चर से इसको हम लोग को देखना है और उस स्ट्रक्चर बेस्ड होगा ये, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मे बी स्ट्रक्चर अलग हो जाए, चाहे वो स्ट्रक्चर चेन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रक्चर पोजीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हो। अभी एक एग्जांपल के तौर पे चले देखें, अगर कहीं किसी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ हो CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन है और कहीं पर स्ट्रक्चर वही उतना ही कंपाउंड लिया जाए, उतना ही मॉलिक्यूल्स लिया जाए, उतना ही एटम रखा जाए तो इसको आइसो ब्यूटेन बोलते हैं। यहां पर भी कार्बन 4 एटम है और हाइड्रोजन का 10 एटम है और यहां पर भी ये दोनों C4H10 से ही बने हुए हैं। एक है नॉर्मल ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक सिंपल नॉर्मल चेंज बना रहा है और दूसरा क्या है कि चेन में वेरिएशन है, इसमें 4 कार्बन का चेन बन रहा है और इसमें मैक्सिमम 3 कार्बन का चेन बन रहा है। तो ये ऐसे ही डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। इस दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट इनका स्ट्रक्चर चेंज है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में होता है, इसको पढ़ते हैं। इसके बाद पोजीशन में भी कभी कभी चेंजेस होते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप किसी आइसोमर्स में ऐड है तो अगर उसका पोजीशन कहीं चेंज हो, किसी का पोजीशन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डिफरेंट पोजीशन पे अगर रहेगा फंक्शनल ग्रुप तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एक्चुअली 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, CH3COCH3, यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप, यहां पर कीटोन प्रेजेंट है, कीटोन CO से डिनोट करते हैं और वही अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहे CH3CH2CHO, तो ये CHO जो है ये एल्डिहाइड है और यहाँ पर ये CO जो है ये कीटोन है, बट दोनों का फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन है। यहाँ भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है एंड O है। तो यहाँ पे देखो कि एक जगह पर आप ध्यान से देखोगे तो एक जगह पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम दिखेगा दोनों जगह, बट एक जगह पर एल्डिहाइड दिखेगा और दूसरे जगह पर आपको कीटोन दिखेगा। तो इसी चीज को ध्यान रखना है। इसको ऐसे आइसोमर, ये जो आइसोमर्स कहलाते हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं और ये फेनोमेनन को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में अगर बात करें तो स्टीरियो जो होता है उसमें स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है बट डिफरेंट पोजीशन हो सकता है या फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो सकता है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। वो एक्चुअली 2 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्री का जो शेप होगा वो डिफरेंट टाइप का बनेगा। मे भी कहीं पर अगर सीधा लाइन बन रहा है और कहीं पर हो सकता है ऐसा शेप बने और कहीं पर ऐसा शेप बने, तो ये डिफरेंट शेप आएगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहां पे सेम होगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक्चुअली जस्ट मिरर के जैसा, आप जैसे मिरर में फिगर देखते हो, अगर कोई फिगर ऐसे बना हुआ है, सपोज करो कि अगर कोई फिगर ऐसे है तो अगर हम लोग मिरर में इस चीज को देखें तो वो ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो मिरर के थ्रू जो आप देख सकते हो तो उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो एक्चुअली आइसोमेरिज्म मेनली 2 टाइप का होता है। उस 2 टाइप में भी कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसके अलावा भी कुछ दो और आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म एंड टॉटो आइसोमेरिज्म। तो इन लोगों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि सबका क्या प्रॉपर्टी है और सबका एक एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए पहला आ रहा है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक हिस्सा है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं द सब्सटेंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different number of chain is known as chain isomers and the phenomenon is known as चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि वैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सेम है बट चेन डिफरेंट है, तो उसको चेन आइसोमेरिज्म कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो एग्जांपल पे हम लोग देख सकते हैं CS3 CS2 एंड CS3। अगर ये देखोगे तो ये नॉर्मल पेंटेन, लेकिन इसी को अगर हम लोग एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, अगर इसी को ऐसे लिखा जाए CS3 CH CS2 एंड CS3 और यहां पर एक ब्रांच निकला रहे, तो ये जो देखोगे यहाँ पे ब्रांच देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्रांच 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का एक ब्रांच है, जबकि दूसरी तरफ देखोगे तो वहां पे सिर्फ 4 कार्बन का ब्रांच है और जो एक है वो सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही खत्म हो जाए, हो सकता है तीसरे नंबर में चला जाए CS3 और इस तरफ से भी एक बॉन्ड बनेगा CS3। तो यहां भी इसका भी फॉर्मूला C5H12, बट उससे ऐसा है यहां पर मैक्सिमम 3 कार्बन का ही चेन बना हुआ है और यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट निकला हुआ है। तो आप देखोगे तो एक जगह पर 5 कार्बन का चेन बना, एक जगह पर 4 कार्बन का, एक जगह पर 3 कार्बन का। तो यहाँ डिफरेंट कार्बन का चेन बन रहा है। कहीं पर 3 नंबर्स में कार्बन है, कहीं पे 4 नंबर का कार्बन है और कहीं पे 5 नंबर का कार्बन है। तो ये जो चेंजेस हुआ इसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, इस पूरे फेनोमेनन को। और ये जो तीनों है नॉर्मल पेंटेन या आइसोपेंटेन, या अगर एक और इसका नाम बोले तो इसका नाम हम लोग पेंटेन की तरह भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, इसका नाम इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3, ये 3 नंबर का कार्बन चेन है, दूसरे नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूट है, एक इस तरफ में नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ। तो हम लोग उस सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिख लेंगे, सब्स्टिट्यूट का नाम मेथाइल है, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। तो यहां पर 2 मेथाइल यूज हुआ है, 2 मेथाइल यूज हुआ है, इसके लिए हम लोग को डाई लगाना होता है और दोनों का पोजीशन लिखना होगा। तो दोनों का पोजीशन 2 ही है, तो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन इसका नाम हो सकता है। इसको नाम हम लोग लिख सकते हैं 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। तो अगर ऐसा कुछ भी है, यहाँ पे सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12, तो ये तीनों आइसोमर्स कहलाएंगे और ये पूरा फेनोमेनन चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन के बारे में बात करें, द सब्सटेंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different position of functional group
functional group is known as position isomers and the phenomenon is known as पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो दूसरा आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। द सब्सटेंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही सिर्फ नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस होगा। तो अगर उन सभी का पोजीशन में कुछ चेंजेस होगा तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। जैसे एग्जांपल के बारे में बात करें तो एग्जांपल जैसा कि एक देख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ देखोगे तो इसका जो नाम होगा वो नॉर्मल ब्यूटेनॉल होगा। यहाँ पे एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है उसके लिए AN, और अल्कोहल के लिए सफिक्स होता है OL। तो इसका नाम हो सकता है 1 ब्यूटेनॉल, या फिर इसी को कोई ये भी लिख सकता है ब्यूटेन 1 ऑल। जबकि इसी का आइसोमेरिज्म ये भी हो सकता है CH3 CH2 CH एंड CH3। इस बार अल्कोहल का पोजीशन जो है 1 के बजाय 2 पर चला गया, तो यहाँ पर देखोगे नंबरिंग जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर जो बनने वाला होगा उसको हम लोग लिख सकेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, या फिर इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है 2 ब्यूटेनॉल। तो ये यहाँ पर एक देखोगे, एक 1 ब्यूटेनॉल है और दूसरा है 2 ब्यूटेनॉल, तो दोनों के पोजीशन में कुछ चेंजेस आ रहा है, दैट्स वाई हम लोग इसको बोल सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। और ये दोनों जो है वो पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, C4H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10O। यहाँ भी देखोगे 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन अगर गिनोगे 3 + 2 5, 5 + 2 7 + 3 10। तो आप देखोगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज होता है। अगर एक और एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अगर सपोज करो कहीं पर डबल बॉन्ड है, ये CH3 CH 2 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर यहाँ पे देखेंगे पोजीशन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है दूसरे और तीसरे पोजीशन के कार्बन के बीच में है। अगर उसी का आइसोमर्स ले लें तो ऐसा भी हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखोगे 1 और 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड देखो डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे पोजीशन इसका ध्यान से देखोगे तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि इस तरफ में देखोगे तो 1 और 2 के बीच में ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो और इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा C5H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का पोजीशन जो है वो चेंज है, तो इसी को बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आगे चलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म पर। तो अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं those substance having same molecular formula but different functional group is known as functional isomers and the phenomenon
is known as and the phenomenon is known as functional isomerism। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, दो सब्सटेंस having same molecular formula but different functional group is known as functional isomers and the phenomenon is called functional isomerism। सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम होगा। आइसोमेरिज्म का यही एक कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर जगह सेम है, वही है, बट कहीं पर डिफरेंट शेप होगा, कहीं पर डिफरेंट चेन होगा, कहीं पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वहां पे फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। कोई अलग अलग दो फंक्शनल ग्रुप हो और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए, ये कैसे होगा? तो चलो एग्जांपल से देखते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, अगर एक जगह हम लोग लें CH3 CH2 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 एंड OH, ये यहां पर अगर देखोगे ध्यान से तो यहां पे नंबरिंग होना चाहिए इस तरफ से 1 2 3 एंड ये जो होगा वो 4 होगा। तो ये 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, OH किसके लिए प्रेजेंट होता है, OH अल्कोहल के लिए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के तौर पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, जबकि इसी का जो आइसोमर्स लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H10O। अगर इसी का आइसोमर्स लिखें तो वहां पे ध्यान से जब देखोगे तो लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 एंड CH3। तो ध्यान से जब देखोगे यहां पर तो यहां जो जुड़ा हुआ है वो ये है ईथर, इसका नाम है ईथर इस फंक्शनल ग्रुप का, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल। तो यहां पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम C4H10O, बट दोनों जगह पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक और देखते हैं। अगर बात करें यहां पर CH3 CH2 COH, ठीक है, यहां पर CHO ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, तो CH3 CH2 CH2 CHO ये एल्डिहाइड का है। और कीटोन अगर जुड़ा हुआ रहेगा, अगर देखोगे उसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH2 CO CH3। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक जगह पर आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा, अगर आपको याद होगा मैंने आपको जो पढ़ाया है, तो ये है एल्डिहाइड। और दूसरी जगह पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको कीटोन देखने को मिलेगा, ये है कीटोन। तो दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग है बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर यहां पे देखोगे तो ये C4 होगा, H8 होगा और 1 ऑक्सीजन होगा, और यहां पे देखोगे C4 H8 और एक ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसके नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं मेटामेरिज्म के बारे में। तो मेटामेरिज्म क्या है और हम लोग मेटामेरिज्म से कैसे समझते हैं, क्या होता है मेटामेरिज्म में, चलिए जानते हैं मेटामेरिज्म के डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल को। बात करें मेटामेरिज्म की तो अगर इसका डेफिनेशन देख सकते हो तो डेफिनेशन होगा those type of substance having same molecular formula but different number of carbon atom either side of functional group known as metamers, and the phenomenon is known as metamerism। तो वैसे सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों साइड उसका जो कार्बन एटम होगा वो सेम नहीं होगा। जैसा कि बात करें एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है CH3 CH2O CH2 एंड CH3, तो यहां पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है फंक्शनल ग्रुप? तो फंक्शनल ग्रुप यहां पे ईथर है,
ओके, या ईथर फंक्शनल ग्रुप है। और लेकिन यहां पर अगर दोनों तरफ कार्बन का एटम का नंबर कितना है, दोनों तरफ अगर इस तरफ में ईथर के इस साइड में देखें लेफ्ट साइड में, तो यहां भी 2 कार्बन एटम है और इस तरफ में भी 2 कार्बन एटम है। बट उसी का आइसोमर्स अगर लिखें और वो ऐसा रहे CH3 CH2 CH2O CH3, तो यहां पर भी ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पर भी ईथर ही जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप का एक तरफ में 3 कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ में 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इसका भी फंक्शनल ग्रुप अगर ध्यान से देखोगे तो C4H10O होगा, और इसका भी अगर ध्यान से देखोगे तो C4H10O होगा। तो इस आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं, और ये दोनों आइसोमर्स को मेटामर्स बोलते हैं। ओके, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल जिसके आपको दिख जाएंगे। कीटोन में आप देख सकते हो, ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। कीटोन अगर एक छोटा सा सिंपल सा कीटोन का बनाएं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CO CH2 एंड CH3, ये अगर बनाएं तो यहां पे 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, C5H10O इसका फॉर्मूला होगा। और इसी का दूसरा अगर हम लोग बना लें, दूसरा आइसोमर्स यहां पे बनाते हैं, तो यहां पे देखने को मिलेगा CH3 CH2 CH2 CO CH3। तो ध्यान से अगर यहां पे भी देखोगे तो कार्बन एटम यहां भी 5 है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन यहां पर भी 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, एंड एक ऑक्सीजन एटम यहां भी प्रेजेंट है, सेम है। बट यहां पे देखो कि कीटोन के इस साइड में 3 एटम्स है कार्बन का और दूसरी तरफ में 1, और यहां पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यहां पे 2 कार्बन एटम है, यहां भी 2 कार्बन एटम है। अगर डिफरेंट कार्बन एटम दोनों तरफ प्रेजेंट हो तो ऐसे आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं। उसके नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टोटो आइसोमेरिज्म का, कि टोटो आइसोमेरिज्म क्या है या टोटोमेरिज्म क्या है। तो इसके बारे में अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम लोग टोटोमेरिज्म में लिख सकते हैं, those type of substance in which molecular formula is same but the arrangement of atoms are different. This is a special type of functional isomerism. ये आइसोमेरिज्म जो है, तो ये जो आइसोमर्स है ना, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, उसका अरेंजमेंट जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप हो सकता है मे बी डिफरेंट हो, लेकिन उसका अरेंजमेंट जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। जैसा कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, CH3COH। तो यहां पे आपको देखोगे कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर एक एल्डिहाइड बना हुआ है, और यहां पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे अल्कोहल है, बट यहाँ पर अरेंजमेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इस तरफ में देखोगे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे स्पेशल टाइप को फंक्शनल ग्रुप के आइसोमेरिज्म को एक नया आइसोमेरिज्म बोला गया, टोटोमेरिज्म, और इसी को बोलते हैं टोटोमेरिज्म। ये विनाइल अल्कोहल इसका नाम है, विनाइल अल्कोहल, और ये नॉर्मल एल्डिहाइड है, इसका नाम एल्डिहाइड का हम लोग अगर सफिक्स के तौर पर लिखें तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल,
और इसका नाम हो जाएगा फिनाइल अल्कोहल। तो इस तरह करके हम लोग देख सकते हैं, इस तरह करके हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है इसके बारे में जानेंगे। और एग्जिस्ट बाय कंपाउंड व्हिच हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, एंड सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड बट डिफर इन द रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पे जो पोजीशन होगा किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एटम का वो मे बी डिफरेंट हो सकता है, वो बदल सकता है। तो इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कहीं पर भी ग्रुप का और किसी भी एटम का उसमें अलग अलग पोजीशन बदल सकता है, ऐसा आइसोमेरिज्म कहलाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये दो तरह का होता है। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहां पे ज्योमेट्री का शेप अगल बगल होगा, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो हम लोग देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बोल सकते हैं those type of substance लिख सकते हैं those type of substance having same molecular formula but different geometrical ज्योमेट्रिकल शेप जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसको सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोलते हैं। सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होता है कि इसमें देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। CH2 ये एक नॉर्मल तरीका से ब्यूटेन लिखा हुआ है। इसी चीज को हम लोग दो तरीका से कैसे लिख सकते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल ये कैसे बनेगा। तो एक जगह का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो ऐसा हो सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H, ये ऐसा है। और दूसरी जगह पर ये कैसा हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, मे बी ऐसा दिखे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे हमने बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऐसा होता है जिसमें पोजीशन चेंज होगा। तो यहाँ पे देखोगे CH3 अगर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मैं खींचूं तो आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से एक स्ट्रेट लाइन में यहां से अगर खींचूं डॉटेड लाइन तो आपको देखने को मिलेगा ये ऐसा फिगर आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है CH3 और CH3 से। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो ऐसा करके शेप दिखेगा। और यहाँ पर एक लाइन खींचे एक, तो आपको दिखेगा ये CH3 से कैसा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे जो शेप दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। तो दोनों शेप में देखो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, एक शेप इस शेप का है और दूसरा शेप इस शेप का है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि पोजीशन में चेंजेस आए। यहाँ पे CH3 ऊपर की तरफ था, यहाँ भी ऊपर की तरफ है, यहाँ हाइड्रोजन नीचे की तरफ था, यहाँ भी है, सेम है। बट दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पे CH3 ऊपर की तरफ है, जबकि इस आइसोमेरिज्म में CH3 नीचे की तरफ है। इसमें ना स्ट्रक्चर चेंज है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज है, सब चीज सेम है, बट जो उससे ज्योमेट्रिकल शेप आ रहा है वो डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग हायर क्लास में जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही सिर्फ पोजीशन इसमें भी चेंज होता है। सपोज करो कोई कार्बन एटम है जिसके साथ एक तरफ में ब्रोमीन, दूसरे तरफ में H, तीसरे तरफ में CH3 एंड चौथे तरफ में Cl जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको मिरर अगर इसके सामने हम रख दें, इसके सामने अगर मिरर रख दें तो इसका जो फिगर ऑब्टेन होगा वो कैसा फिगर होगा, ये ब्रोमीन जो होगा वो इस तरफ में आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है इस तरफ में आ जाएगा, और ये कार्बन है और CH3 इस तरफ में आ जाएगा और Cl इस तरफ में आ जाएगा। तो इसी का आप इमेज देखते हो
तो वो इमेज आपको देखने को जब मिलेगा तो पता चलेगा कि ऐसा फिगर हो रहा है। जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन का इमेज ऐसा ही कुछ बनाएगा जब आप मिरर इसके सामने रखोगे। तो ऐसे स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये हायर क्लासेस में हम लोग जानते हैं इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोगों ने जाना वो 5 तरह का आइसोमेरिज्म, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था वो 5 टाइप का है, वो पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया है। और साथ में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का 2 टाइप, एक ज्योमेट्रिकल एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।